यादव हो पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। ये वाक्य सिर्फ एक शिक्षक की जहालत का नहीं बल्कि उस सदियों पुरानी व्यवस्था का जिंदा सबूत है जिसने दलितों और पिछड़ों को ज्ञान के अधिकार से वंचित रखा। ये वही सोच है जिसने कहा था कुछ लोग जन्म से पढ़ने के योग्य हैं और कुछ लोग बस सेवा के लिए पैदा हुए हैं। कभी गुरुकुलों के द्वार पर शूद्रों को रोका गया, कभी गांव के स्कूलों में दलित बच्चों को जमीन पर बिठाया गया और आज 2025 में वही सोच फिर लौट आई है। एक सरकारी स्कूल की क्लासरूम में एक डंडे की मार के साथ बांदा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के लुकतारा गांव की एक घटना सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का सिर झुक जाता है। यहां एक सरकारी जूनियर स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र पढ़ता है। उस दिन क्लास में बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन प्रिंसिपल साहब अनुपस्थित थे। बच्चों ने अपनी पसंद की मैडम को बुला लिया जो अच्छा पढ़ाती थी। बस यहीं से सब शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने यह बात सुनी तो गुस्से में तमतमा गए। वे सीधे क्लासरूम में घुसे और बिना कुछ सुने बच्चे पर टूट पड़े। डंडे से लगातार कई वार किया। बच्चा रोता रहा। क्लास के बाकी बच्चे सहमे खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम यादव हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे, मवेशियों को घास खिलाओ, खेती करो, वही तुम्हारा काम है। ज्यादा बोले तो कार्रवाई कर दूंगा। इस अपमान की गूंज बच्चे के घर तक पहुंची। उसकी मां रोती हुई बोली, हमने बेटे को इसलिए स्कूल भेजा कि वो हमसे बेहतर जिंदगी जी सके, पर स्कूल में जात के नाम पर उसे मारा गया। पिता ने बताया कि प्रिंसिपल ने पहले भी कई बार बच्चों को जाति सूचक बातें कही थी। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि मामला गंभीर है। पुलिस गांव पहुंची, बच्चों के अभिभावकों से पूछताछ की, दोनों पक्षों के बयान लिए हैं, जांच जारी है। गांव के लोग कहते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल और एक महिला शिक्षिका के बीच पुराना विवाद है लेकिन उसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं और कुछ अभिभावकों ने मांग की है कि दोनों को स्कूल से हटाया जाए ताकि पढ़ाई ठीक से हो सके। मगर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है कि एक मास्टर के भीतर ऐसी सोच आई क्यों? क्या इस देश में शिक्षक बनने से पहले किसी को संविधान पढ़ाया जाता है? क्या उन्हें यह सिखाया जाता है कि जाति पूछना अपराध है, या यह सिखाया जाता है कि बच्चों में फर्क करो ताकि व्यवस्था वैसी ही चलती रहे जैसे सदियों से चलती आई है? यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि पूरे देश की उस तंत्र की कहानी है जो दिखाता है हमने संविधान लिखा लेकिन समाज ने उसे पढ़ा नहीं। हमने समानता का वादा किया लेकिन दिलों में भेद नहीं मिटाया। बच्चे की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं है, ये आत्मा पर लगी चोट है। वो अब हर बार क्लास में बोलने से पहले सोचेगा कि कहीं उसकी जाति उसकी आवाज पर भारी न पड़ जाए। उसकी आंखों में जो डर है वो देश के भविष्य का डर है, क्योंकि जहां बच्चे सवाल पूछने से डरने लगे वहां समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये पूरा मामला हमें आईना दिखाता है कि शिक्षा अब भी वर्ग, जाति और अहंकार के बीच फंसी हुई है। और एक ओर हम चंद्रयान और डिजिटल इंडिया की बात तो करते हैं, दूसरी ओर गांव का स्कूल अब भी जातीय तंत्र का गढ़ बना हुआ है। हर वो शिक्षक जो ये कहता है यादव हो पढ़कर क्या करोगे, वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं बल्कि राष्ट्र का गला घोंट रहा है। शर्म आती है ये सोचकर कि उस देश में जहां बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है, आज वही शिक्षा अपमान का कारण बन रही है। जिस स्कूल में बच्चों को समानता सिखानी थी वहीं उन्हें उनके जन्म की याद दिलाई जा रही है। सवाल यह है कि यह घटना क्यों हुई? सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं अब भी क्यों होती हैं? सवाल यह है कि एक शिक्षक जो संविधान की शपथ लेकर नौकरी करता है उसे जाति का जहर किसने पिलाया? सवाल यह है कि अगर गांवों में बच्चे अब भी जात के नाम पर डरे हुए हैं तो फिर विकसित भारत का नारा किसके लिए है? अब ये सोच नहीं बदलेगी जब तक स्कूलों में अंबेडकर की तस्वीरों के साथ उनका विचार नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक शिक्षा को सच में समानता का साधन नहीं बनाया जाएगा, तब तक हर बार कोई ना कोई बच्चा डंडे की चोट से नहीं बल्कि व्यवस्था के अपमान से घायल होता रहेगा। और तब वही आवाज बार बार गूंजेगी, यादव हो पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। और ये सिर्फ एक शिक्षक का वाक्य नहीं, ये राष्ट्र की आत्मा पर पड़ा एक जोरदार तमाचा है।